Good morning, students. Last day I explained to you our exercise differentiate between and give reasons of second chapter. Hope you all understood. Now today I'll explain you short answers and long answer. Let's start from short answers. Here is our first question. First, which minerals are vital for bones and teeth? कौन सा मिनरल्स वाइटल होता है बोन्स और टीथ के लिए? तो बोन्स और टीथ को वाइटल बनाने के लिए जो मिनरल यूज़ होते हैं वो हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये दोनों मिनरल्स बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। हमें 2 एग्जांपल्स देने हैं वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स के। तो यहाँ पे आंसर है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के विटामिन बी एंड विटामिन सी, एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स के एग्जाम्पल हैं विटामिन ए एंड विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस? गिव 2 एग्जाम्पल्स। हमें बताना है कि डेफिशिएंसी डिजीज़ होती क्या है एंड उसके 2 एग्जाम्पल्स भी हमें देने हैं। आंसर, डिजीजेस दैट आर कोज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स इन द डाइट आर कोल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। मैंने डेफिशिएंसी डिजीज़ की जब आपको चैप्टर समझाया था तब भी डेफिनेशन बताई थी। मैं एक बार और आपको उसको समझा देती हूँ कि जब हमारे डाइट में या जो हम फूड ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, इन सब की अगर कमी हो जाए इसमें किसमें, हमारे फूड में, अगर हमारे फूड में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स इट मीन्स न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं ले रहे हैं तो हमें डिजीज़ हो जाती है और वो डिजीज़ कहलाती हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। ओके, एग्जाम्पल है बेरी एंड स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग द फूड। हमें फूड जब कुक करते हैं तो उसके बेनिफिट्स बताने हैं, मेंशन करने हैं। फूड इज़ कुकड टू मेक इट ईजी टू ईट। हम फूड को कुक करते हैं किस लिए? मेक इट ईजी टू ईट, उसको ईजी बनाने के लिए, मतलब हम उसे अच्छे से खा सकें, ईजीली खा सकें, उसको वो हमारे डाइजेस्ट हो जाए इसलिए हम उसे कुक करते हैं। एंड टू किल जर्म्स, और जर्म्स को किल करने के लिए भी उसे कुक किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यस, मेंशन एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ कुकिंग। हमें कुकिंग के 2 डिसएडवांटेजेस बताने हैं। अब देखो यहाँ पे कुकिंग रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जो कुकिंग का जो रिज़ल्ट होता है जब हम कुक कर लेते हैं फूड को तो उसमें क्या होता है, लॉस हो जाता है कुछ न्यूट्रिएंट्स का। फर्स्ट जो यहाँ पे है उसका डिसएडवांटेज वो हम बता रहे हैं, विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो होता है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम कुकिंग करते हैं, ज़्यादा तेज जब हीट देते हैं ना जब कुकिंग करते टाइम, तो फूड में जो विटामिन सी होता है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है, जल्दी से ख़त्म हो जाता है। सेकंड, मिनरल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर। जो मिनरल्स होते हैं फूड के अंदर वो भी हाई टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जो मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स बता रही हूँ ये सब आप अपनी कॉपी में या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आएगी। अब नेक्स्ट आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स इज़ वेरी इसेंशियल बट इट्स टू मच कंजप्शन कोजेस ओबेसिटी, वाई? जब हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं तो ये लेना बहुत इसेंशियल है, कार्बोहाइड्रेट को लेना, खाना बहुत इसेंशियल है, बट इट्स टू मच कंजप्शन, जब हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो क्या होता है, ये ओबेसिटी को लीड करता है। ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है। अब देखो, ईटिंग टू मच ऑफ इट में लीड टू इल हेल्थ। जब हम इसे ज़्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को जब हम फूड में ज़्यादा लेते हैं तो क्या होगा, हमारी हेल्थ ख़राब होगी।
मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट। जो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड गेट डिपॉजिटेड इन द बॉडी, और हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं। पीपल बिकम ओवरवेट एंड दिस कंडीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी। और इस कारण से पीपल जो हैं वो ओवरवेट हो जाते हैं, ज़्यादा वेट हो जाता है, और इस कंडीशन को ही, हमारी बॉडी की इस कंडीशन को ही बोला जाता है ओबेसिटी। तो इसलिए हमें जो हम फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट लेना तो चाहिए, बट एक ज़्यादा क्वांटिटी में हमें इसे नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो विटामिन्स आर एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। जहाँ तक हम जानते हैं विटामिन्स और मिनरल जो हैं वो प्रोटेक्टिव फूड है, बट दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। बट ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आंसर इज विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम जानते हैं ना विटामिन्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आर बॉडी, और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। किससे? अगेंस्ट डिजीज़ से, मतलब डिजीज़ से ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर इसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आर बॉडी। जो ये हमारे लिए बहुत इसेंशियल होते हैं, हमारे जो बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है उनको कंप्लीट करने के लिए। सो दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये जो हैं एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में, एंड एक्सेस अमाउंट, और जो इसकी ज़्यादा अमाउंट जो होता है इसका वो थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, वो हमारी बॉडी से थ्रोन आउट कर दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ द डाइट ऑफ अ चाइल्ड प्रोवाइड्स इनफ कैलोरीज बट इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन्स। क्या होगा इफ़ द डाइट ऑफ अ चाइल्ड, जब एक चाइल्ड की, एक बच्चे की जो डाइट है प्रोवाइड्स इनफ कैलोरीज, वो इनफ कैलोरीज को प्रोवाइड कराएगी, बट इज़ डेफिशिएंट इन प्रोटीन्स, बट प्रोटीन्स में जो है वो डेफिशिएंसी हो, मीन्स कमी हो जाए। अगर उसे कैलोरी तो प्रोवाइड कराया जाए लेकिन प्रोटीन्स जो है उसमें कमी कर दी जाए, तो ऐसा करने पर क्या होगा? इसका आंसर है द चाइल्ड विल सफ़र फ्रॉम क्वाशियोरकर डिजीज़। जो चाइल्ड है वो किससे सफ़र करेगा? क्वाशियोरकर डिजीज़ से, जो कि प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ है। ही और शी विल हैव स्वॉलन स्टोमक, उसका जो है स्वॉलन स्टोमक हो जाएगा, थिन लेग्स, उसके थिन लेग्स हो जाएंगे, एंड अगली पैच्ड स्किन, और जो उसकी स्किन होगी वो अगली लगेगी एंड अगली पैच्ड हो जाएगी, तो ऐसी स्किन हो जाएगी। ओके, सो हमने यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर कंप्लीट कर लिए हैं, एंड आपको ये सब अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, इन्हें अच्छे से समझना है, लर्न करना है, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, इन एनी क्वेश्चन आंसर्स, देन यू कैन आस्क मी। बाय बाय, कीप लर्निंग।